नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, मांगने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप से सर पे। और जैसा कि वादा किया था, ये प्रैक्टिस सेट मार्केट में आ गए हैं और इनको ना 20, अगर आपका तय टाइम पर एग्जाम हो गया ना तो भी ये 20 प्रैक्टिस सेट है मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। और बुक मार्केट में 200 रुपये में अवेलेबल हो चुकी है और बुक से आप जीएस यहाँ करवा दूंगा। कंप्लीट लेटेस्ट पैटर्न पर रहेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग, ट्रैफिक रूल, ईवीएस, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, राकेश यादव सर और राम मेयर सर जो सीईटी के इस बार टॉपर है, उन सभी की देखरेख में ये किताब तैयार की गई है। और इसकी जीएस का पार्ट मैं आपको करवा देता हूं प्यारे बच्चों। डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको जीएस का मैं करवाऊंगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल बुकें रहेगी बच्चों की। जो चुनौती थी बाइलिंगुअल बुकें नहीं मिल रही है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। वाहन चुनौती निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये प्यारे बच्चों वौन चुनौती है ना, ये मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए वौन चुनौती ही रहेगी। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए नहीं रहेगी, कटाई से भी नहीं रहेगी, गैस उत्सर्जन से नहीं रहेगी, तो मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए रहेगी। और हरियाणा सरकार ने ना एक थार मरुस्थल को रोकने के लिए ना एक अरावली अरावली हरित हरित योजना की शुरुआत की है। इसमें ना ग्रीन रोड बनेगा। हरियाणा में क्या बनेगा? एक है ग्रीन रोड बनेगा जो गुजरात के पोरबंदर से लेकर, गुजरात के पोरबंदर से क्या होगा? शुरू होगा। और ये है ना किस मरुस्थल को रोकने के लिए बनेगा? थार मरुस्थल को रोकने के लिए बनेगा। और इस रोड से किसको फायदा पहुंचेगा? हरियाणा को फायदा पहुंचेगा, गुजरात को फायदा पहुंचेगा, न्यू दिल्ली को फायदा पहुंचेगा और राजस्थान को फायदा पहुंचेगा। तो प्यारे बच्चों वान वान को वार्निंग पढ़ेंगे और मरुस्थल को रोकना एक वार्निंग है। तो ये प्यारे बच्चों मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए ये योजना रहेगी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है? ये कहना चाहता है प्यारे बच्चों, इंडिया डिक्लेयर्ड ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो पश्चिमी घाट भी है, हिमालय भी है, इंडो बर्मा क्षेत्र भी है, सुडालैंड भी है, तो पूर्वी घाट इसमें नहीं है। जैसे हरियाणा ने दिल्ली को कितनी ओर से घेर रखा है? 3 ओर। किस ओर से नहीं घेर रखा? पूर्व की ओर से, तो पूर्वी घाट इसमें शामिल नहीं है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 5 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, आम की शाखा, ईवीएस का क्वेश्चन है, अधिपादप के रूप में उगने वाला ऑर्किड इसका एक उदाहरण रहेगा। तो आम की शाखा है ना, ये सहभोजिता का उदाहरण रहेगा, ना तो ये कंपटीशन का, ना ये म्यूचुअलिज्म का, ना ये अम्बेंसेलिज्म साम्यवाद का। तो ये किसका रहेगा? कॉमेंसेलिज्म यानी सहभोजिता का एक उदाहरण रहेगा। यानी आम का हम सहभोज करते हैं, यानी आम का हम मिलकर भोजन करते हैं, सहभोज का उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट है, स्थिर समुदाय के संबंध में विचार दीजिए। यह साल दर साल उत्पादकता में बहुत अधिक भिन्नता। स्थिर का मतलब होता है जो समुदाय क्या रहे प्यारे बच्चों? स्टेबल रहे। स्टेबल कम्युनिटी में ना क्या होता है? साल दर साल उत्पादकता में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। साल दर साल उत्पादकता में भिन्नता नहीं होगी। और ये विदेशी प्रजातियों द्वारा आक्रमण के लिए प्रतिरोधी होना चाहिए। दोनों सही है प्यारे बच्चों। स्थिर समुदाय होता है ना, वो ज्यादा बदलाव नहीं करता, भिन्नता नहीं होती। और ये विदेशी प्रजातियों यानी कोई दोबारा आक्रमण कर देना इन पर, तो ये प्रतिरोधी होना चाहिए। बिल्कुल दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। हरियाणा में निम्नलिखित में किस झील में 7 सरस्वती नदियों का मिलन होता है? तो 7 सरस्वती नदियों का संगम है ना किस सरोवर में होता है? सन्निहित सरोवर में। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कौन से सरोवर में? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास माना जाता है, माता लक्ष्मी का। तो सन्निहित सरोवर में। और प्यारे बच्चों इसे लक्ष्मी नारायण भी हम बोल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, कौन सी जाति गुरु जम्बेश्वर भगवान को भगवान विष्णु का अवतार मानती है? तो बिश्नोई जाति गुरु जम्बेश्वर भगवान को भगवान विष्णु का क्या मानती है? अवतार मानती है। तो प्यारे बच्चों ये जैसे यमुना नदी है ना, उसे शनि जी महाराज की क्या कहा जाता है? शनि जी महाराज की बहन कहा जाता है। इसे सूर्य पुत्री के नाम से जाना जाता है। और इसे प्यारे बच्चों जैसे यमुना नदी हो गई, यम की बहन हो गया, और छाया माता की बेटी हो गया, छाया
छाया माँ की बेटी हो गया। ठीक है, तो ये मान्यताएं हैं कि ये सनी जी महाराज की भी क्या थी, बहन थी। ठीक है, और यम की बहन, तो ये पूछा गया है यमराज की, यम की बहन, ये मान्यताएं होती है। तो सनहित सरोवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली खालिस्तान तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, तो हरियाणा ने दिल्ली को कितनी ओर से घेर रखा है, 3। जैसे हम न्यूज लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ईस्ट की ओर से नहीं घेर रखा, बाकी 3 ओर से दिल्ली ने हरियाणा से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है साइबर सिटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो प्यारे बच्चों फरीदाबाद है, ये इंडस्ट्रियल एस्टेट है, करनाल है, हरियाणा का पेरिस रहेगा, पेट्रोकेमिकल हब पानीपत में है। तो साइबर सिटी हरियाणा के किस जिले में है, तो गुरुग्राम को कौन सी सिटी बोला जाता है, साइबर सिटी किसको बोला जाता है, गुरुग्राम को बोला जाता है। और इसे साइबर सिटी के साथ सोलर सिटी भी कहा जाता है, इसे करोड़पतियों का शहर, सिटी ऑफ करोड़पतियों का शहर, सिटी ऑफ मिलेनियर भी कहा जाता है, इसे प्यारे बच्चों कोल सेंटर कैपिटल भी कहा जाता है, कोल सेंटर कैपिटल भी किसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। और मनोरंजन का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम भी कहां पर रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा। और प्यारे बच्चों इसे मेडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो गुरुग्राम राइट आंसर है। इसका विकास करने में किस कंपनी का योगदान रहा, डीएलएफ का सबसे ज्यादा योगदान रहा। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार, जिसे सोरी बाजार के नाम से जाना जाता है, कहां पर रहेगा, तो सोरी बाजार कौन सा रहेगा, रोहतक का रहेगा। एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों, जो कपास की हरियाणा में सबसे बड़ी मंडी कहां पर रहेगी, कपास सिरसा में ज्यादा होता है, सिटी ऑफ कॉटन पलवल है, लेकिन मंडी रोहतक में है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर कौन सी मस्जिद रहेगी, सीसो वाली मस्जिद रहेगी। और सीसो वाली जो मस्जिद है ना, उसका प्रवेश द्वार किसका बना हुआ है, सीसो वाली मस्जिद का प्रवेश द्वार किसका बना हुआ है, संगमरमर का बना हुआ है। ये याद कर लेना किसका बना हुआ है, सीसो वाली मस्जिद का प्रवेश द्वार किसका बना हुआ है, संगमरमर का सीसो वाली मस्जिद का प्रवेश द्वार बना हुआ है। दिल्ली मस्जिद भी रोहतक में है, और जिसने औरंगजेब ने तुड़वाकर जैन मंदिर था कहते हैं मस्जिद का रूप दिया, पिंजौर पंचकुला में है। यहाँ पर रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र रहेगा। और भिवानी बॉक्सिंग का पावर हाउस है, मिनी क्यूबा है। और सिरसा है ना, अभी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बन चुका है। ने क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा रहेगा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा रहेगा, तो कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला अभी वर्तमान में ना ये फरीदाबाद क्या है, सबसे छोटा जिला रहेगा। सबसे बड़ा अभी प्यारे बच्चों इन ऑप्शन में भिवानी है, लेकिन सबसे बड़ा 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ कौन सा रहेगा, सिरसा बड़ा रहेगा। 3983 वर्ग किलोमीटर के साथ हिसार दूसरे नंबर पर है। कौन इस सबसे बड़ा जिला पूछा है तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन के हिसाब से भिवानी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, चौरंगीनाथ राइट आंसर नहीं है। चौरंगीनाथ ने कौन सी रचना लिखी थी, प्राण सांकली लिखी थी। प्राण सांकली है ना, इसमें किस संप्रदाय का वर्णन रहेगा, नाथ संप्रदाय का वर्णन रहेगा। और नाथ संप्रदाय की सिद्ध मतलब जो आप पढ़ोगे, कनफरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा होता था, तो पेहवा और अस्तल बोहर, पेहवा और अस्तल बोहर है ना, ये कनफरा संप्रदाय का क्या होता था, प्रमुख केंद्र होता था। तो प्राण सांकली में नाथ संप्रदाय का क्या रहेगा, वर्णन रहेगा। तो पृथ्वीराज रासो है ना, ये रचना किसकी होती थी, चंद्रबरदाई की रचना होती थी, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हुआ करते थे। ठीक है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे पढ़े होंगे, मोहन चोपड़ा ये भी एक उपन्यासकार होते थे। ठीक है, तो चंद्रबरदाई राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है एम टी ने ऐसे गाने के लिए मशहूर हो गई जिसने तूने मेरे जाना के नाम से है, तो ये कौन थे प्यारे बच्चों, गजेंद्र वर्मा होते थे। कौन होते थे, गजेंद्र वर्मा होते थे। सोनू निगम का संबंध पूछे तो कहां से रहेगा, फरीदाबाद से रहेगा। एक ऋचा शर्मा भी कहां से रहेगी, सोनीपत से। और मोनिका सोनी ये रेवाड़ी से रहेगी, रेवाड़ी से मोनिका सोनी का संबंध रहेगा। तो इसका संबंध गजेंद्र वर्मा, ये क्वेश्चन आ चुका है। नकल या मिमिक्री खालिस्तान का एक हिस्सा थी, तो नकल या मिमिक्री है ना, ये किसका हिस्सा, सांग, ये सॉन्ग लिख दिया, सांग का क्या रहेगी, ये हिस्सा रहेगी। और सांग के जन्मदाता कौन होते थे प्यारे बच्चों, किशन लाल भट्ट को
सांग का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। किशन लाल भट्ट को सांग का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। और किशन लाल भट्ट का संबंध कहाँ से रहेगा? यूपी उत्तर प्रदेश में मेरठ से किसका संबंध था? किशन लाल भट्ट का संबंध था। तो नकल या मिमिक्री खालिस्तान का हिस्सा रहेगी, तो ये सांग का हिस्सा रहेगी। नमक या मिमिक्री किसका हिस्सा रहेगी प्यारे बच्चों? ये सांग का क्या होती थी? एक हिस्सा होती थी। तो किशन लाल हरियाणा में सांग को प्रसिद्धि दिलाने का काम दीपचंद बहमन ने किया, जो कहाँ से होते थे? सोनीपत से होते थे। और इसे पंडित लक्ष्मीचंद ने ना इस कड़ी को आगे बढ़ाया, और पंडित लक्ष्मीचंद भी जाटी कला सोनीपत से थे। इनके दिमाग पर रिसर्च भी हुआ। झाड़ू फिरी उपन्यास किस भाषा में लिखा गया था? तो ये प्यारे बच्चों हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास था। और इसे लिखने का काम किसने किया था? तो झाड़ू फिरी को लिखने का काम करने वाले कोई और नहीं थे प्यारे बच्चों। झाड़ू फिरी है ना, ये राजा राम शास्त्री का था। राजा राम शास्त्री झाड़ू फिरी बच्चों का रटा होता है। तो ईख की खेती आ सकता है। ईख की खेती प्रहसन किसका होता था? राजा राम शास्त्री का होता था। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हरियाणवी सही है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट खालिस्तान में स्थित है। तो राजीव गांधी जो थर्मल पावर प्लांट है ना, ये खेदड़ गांव हिसार में रहेगा। कहां पर रहेगा? खेदार गांव या खेदड़ गांव हिसार जिले में रहेगा। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर रहेगा? तो ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। कहां पर रहेगा? हिसार डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। आगे आता है प्यारे बच्चों फरवरी 2022 में IUCN ने खालिस्तान को भारत की पहली अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट के रूप में घोषित किया गया था। तो प्यारे बच्चों ये अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम हरियाणा को शामिल किया गया था। अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम और हरियाणा को इसमें क्या किया गया था? शामिल किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2022 में IUCN ने अरावली जो आपका जैव विविधता पार्क गुरुग्राम से हरियाणा को क्या किया गया? साइट के रूप में क्या किया था? शामिल किया था। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों इन फरवरी 2022 हिंदी में है, अगले पेज पर रहेगा। ये बाइलिंगुअल बुक है प्यारे बच्चों। फरवरी 2022 में भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP की फुल फॉर्म आ सकती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कार्यक्रम के तहत 2022-23 के दौरान खालिस्तान गेहूं और 4.9 मीट्रिक टन की खरीद देने की घोषणा की। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर रहेगा इसका सी 44.4 MT रवि का चावल। ये देखो कई एग्जामों में ये करंट अफेयर में एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और हमने सभी एग्जामों को क्या किया है प्यारे बच्चों? कंपाइल किया है, ताकि आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कई एग्जामों को जोड़कर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर 44.45 AMT और रवि ग्रोन राइस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रवि, डी राइट आंसर हो जाएगा रवि का चावल। ये 44.4 मीट्रिक टन। आगे आता है कौन सी कंपनी हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों को डिजिटल वितरण प्रदान करने के लिए जीवन बीमा निगम LIC लाइफ इंश्योरेंस आप पढ़ते हो के साथ साझेदारी करने वाली निजी कंपनी बन गई है? तो ये बनी थी प्यारे बच्चों पॉलिसी बाजार। कौन सी बनी थी? आप पॉलिसी बाजार की बहुत ज्यादा एड देखते हो। कौन सी कंपनी हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों को डिजिटल वितरण प्रदान करने के लिए जीवन बीमा निगम के साथ साझेदारी करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? तो कौन सी बन गई है? पॉलिसी बाजार बन गई।